एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4। मिस्टर नदीम इंश्योर्ड हिज शॉप एट द रेट ऑफ 3% फॉर 3 years. The depreciation rate is 5% yearly. If he paid an amount of rupees 21,000 as the first premium, what is the worth of his shop? If he got a claim of rupees 2 lakh after 2 years, how much benefits did he get? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मिस्टर नदीम ने अपनी शॉप की इंश्योरेंस करवाई और उस पर रेट रखा 3%। इंश्योरेंस का रेट 3% बताया गया है और इंश्योरेंस करवाई 3 years तक, यानी कि 3 years तक इंश्योरेंस चलनी थी। डेप्रिसिएशन रेट कमी का, शॉप की प्राइस में कमी का रेट बताया गया है 5% ईयरली। ये बताने के बाद ये भी कहा गया है कि मिस्टर नदीम ने फर्स्ट ईयर का प्रीमियम अदा किया 21,000 रुपीज़। ये सारा बताने के बाद उनसे कहा गया है कि वर्थ ऑफ शॉप को कैलकुलेट करें और उसके बाद ये फिर से कहा गया है कि मिस्टर नदीम ने 2 साल के बाद 2 लाख रुपीज़ का क्लेम किया, तो इस सूरत में मिस्टर नदीम को कितना बेनिफिट होगा। एक तो हमने वर्थ ऑफ शॉप को कैलकुलेट करना है और दूसरा इसका पार्ट है हमने इसमें बेनिफिट मालूम करना है जो कि मिस्टर नदीम को हुआ। तो इस तरह पहले हम देख लेते हैं वर्थ ऑफ शॉप को। वर्थ ऑफ शॉप हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं लेट वर्थ ऑफ शॉप इज़ इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करके हमें पता चल जाएगा वर्थ ऑफ शॉप कितनी है। यहाँ पर वर्थ ऑफ शॉप को मालूम करने के लिए हम पर लिख लेते हैं फर्स्ट प्रीमियम। वैसे तो फर्स्ट प्रीमियम इस क्वेश्चन में गिवन है 21,000 रुपीज़ है, लेकिन एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर इस तरह फर्स्ट प्रीमियम लिख रहे हैं। तो प्रीमियम को मालूम करने का तरीका आपको जैसे कि पता होगा, प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने ऐसे कैलकुलेट किया होगा प्रीमियम को कि जितना भी रेट बताया गया है उसके मुताबिक चलना है। रेट बताया गया है 3%, इंश्योरेंस का रेट यानी कि प्रीमियम का रेट 3%। 3% किस में से निकालना है? वर्थ ऑफ शॉप में से। 3% ऑफ वर्थ ऑफ शॉप कितनी है? एक्स। तो 3% का सिंबल रिमूव किया, डिवाइड 100 से कर दिया, हाफ मीन्स मल्टीप्लाई और साथ एक्स। फर्स्ट प्रीमियम, जैसा कि अगर आप देखें कि फ़र्स्ट प्रीमियम यहाँ पर बताया गया है इस क्वेश्चन में 21,000 रुपीज़ है। फर्स्ट प्रीमियम लिख लें या 21,000 रुपीज़ लिख लें, एक ही बात है। इसलिए यहाँ पर फर्स्ट प्रीमियम लिखा हुआ है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 21,000 रुपीज़ और इक्वालिटी की दूसरी साइड पे 3/100 और साथ एक्स जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि हमने एक्स इसलिए वैल्यू ली, हमने एक्स को इसलिए सपोज किया कि वर्थ ऑफ शॉप है, क्योंकि हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें वर्थ ऑफ शॉप का पता चल जाएगा। इसलिए एक्स के साथ जो भी दूसरे नंबर आ रहे हैं हम उनको इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। और इसका तरीका भी आपको पता होगा कि यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ 21,000 जो कि फर्स्ट प्रीमियम है। यहाँ पर डिवाइड हो रहा है 100, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह एक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और इधर बस रह गया एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 21,000 मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से, 21,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और फिर डिवाइड उसको करेंगे 3 से, इस इक्वल टू 7 लाख। 7 लाख और 7 रुपीज़ का सिंबल भी लगा लें क्योंकि यहाँ पर करेंसी रुपीज़ इस्तेमाल हो रही है। एक्स की वैल्यू 7 लाख। चलिए हम इसको ऐसे करते हैं, इजीली सॉल्व करने के लिए एक्स को इधर लिख लेता हूँ और रुपीज़ 7 लाख को इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लिख सकता हूँ। दोनों का एक ही मतलब है, डिफरेंस तो इसमें कोई नहीं है। तो इस तरह हमने एक्स की वैल्यू फाइंड की। तो एक्स असल में है क्या? एक्स है वर्थ ऑफ शॉप। तो एक्स की जगह हम वर्थ ऑफ शॉप लिख लेते हैं। एक्स की जगह लिख सकते हैं वर्थ ऑफ शॉप, जो कि अभी हमने कैलकुलेट कर लिया रुपीज़ 7 लाख। एक पार्ट तो इस क्वेश्चन का हमने सॉल्व कर लिया। अब देखेंगे बेनिफिट को कैलकुलेट करना है। बेनिफिट कैसे हुआ कि जैसा कि कहा गया है कि नदीम ने 2 साल के बाद क्लेम किया 2 लाख रुपए का। 2 साल के बाद क्लेम किया, इसका मतलब उसने पहले साल का भी प्रीमियम अदा किया, दूसरे साल का भी प्रीमियम अदा किया। पहले साल का प्रीमियम तो हमें पता है 21,000 रुपीज़ है, दूसरे साल का प्रीमियम हमें नहीं पता, पहले हम दूसरे साल का प्रीमियम मालूम करेंगे। लेकिन जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हर साल के बाद शॉप की प्राइस में
5% कमी आएगी, डिप्रिसिएशन रेट बता दिया गया है। तो इसलिए फर्स्ट ईयर का प्रीमियम के बाद सेकंड ईयर का प्रीमियम मालूम करने से पहले हम डिप्रिसिएशन प्राइस मालूम करेंगे और नई जो प्राइस आएगी शॉप की वो मालूम करेंगे, वर्थ ऑफ शॉप को। तो पहले देख लेते हैं डिप्रिसिएशन प्राइस फर्स्ट ईयर के एंड के बाद सेकंड ईयर से पहले डिप्रिसिएशन प्राइस। और डिप्रिसिएशन प्राइस को मालूम करने का यहाँ पर रेट बताया गया है 5%। 5% किसका 5%? किस में से हमने 5% निकालना है? वर्थ ऑफ शॉप में से, और वर्थ ऑफ शॉप है 7 लाख रुपीज़। तो 5% ऑफ, या फिर इसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लें, 7 लाख, यानी कि शॉप की प्राइस में से जितनी भी प्राइस होगी उसका 5% उसका इसमें कमी आएगी। तो 5% ऑफ वर्थ ऑफ शॉप। तो 5% का सिंबल रिमूव किया, डिवाइड 100 से कर दिया, मल्टीप्लाई 7 लाख। अब इसमें कैंसिलेशन करें तो 100 के 2 0, 7 लाख के 2 0 से कैंसिल। बाकी यहाँ पर आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7000। 5 को 7000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35,000 और 7 रुपीज़ का सिंबल। तो इस तरह हमने देखा कि फर्स्ट ईयर के बाद शॉप वर्थ ऑफ शॉप में 35,000 रुपीज़ की कमी आ रही है। तो इस कमी के बाद बाकी क्या कीमत रह जाएगी शॉप की? वर्थ कितनी रह जाएगी? वर्थ ऑफ शॉप, कलर चेंज करके लिख लेता हूँ, वर्थ ऑफ शॉप आफ्टर डिप्रिसिएशन। पहले वर्थ थी शॉप की 7 लाख रुपीज़, कमी आई 35,000 रुपीज़ की। तो 7 लाख में से 35 माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा 6,65,000 और 7 रुपीज़। ये न्यू प्राइस है फर्स्ट ईयर के बाद इसकी शॉप की। अब कैलकुलेट कर लेते हैं सेकंड ईयर का प्रीमियम। सेकंड प्रीमियम और प्रीमियम का रेट इस क्वेश्चन में बताया गया है 3%। 3% प्रीमियम किस में से अदा करना होता है? जितनी भी जिसकी हम इंश्योरेंस कराई हो उसका 3% देंगे उसका, यानी कि 3% ऑफ शॉप का इंश्योरेंस हुई है, इसलिए 3% ऑफ वर्थ ऑफ शॉप। 3% का सिंबल रिमूव करके डिवाइड 100 से कर देंगे, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। और वर्थ ऑफ शॉप जो अभी हमने कैलकुलेट की फर्स्ट ईयर के बाद 6,65,000 रुपीज़, 6,65,000। इस अब भी कैंसिलेशन करें तो 100 के 2 0, 6,65,000 के 2 0 से कैंसिल। बाकी यहाँ पर आएगा 3 और मल्टीप्लाई हो रहा है 6,650 से। 3 मल्टीप्लाई बाय 6,650 इज इक्वल टू 19,950। 19,950 रुपीज़ ये सेकंड प्रीमियम आ गया, जो कि नदीम ने इंश्योरेंस कंपनी को अदा किया सेकंड प्रीमियम के तौर पे। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पूछा गया है बेनिफिट कितना होगा नदीम को। फर्स्ट ईयर का प्रीमियम भी मालूम कर लिया, सेकंड ईयर का भी प्रीमियम मालूम कर लिया। तो दोनों को जमा करके देख लेते हैं दोनों साल का प्रीमियम टोटल कितना आ रहा है। टोटल अमाउंट पेड बाय प्रीमियम, टोटल अमाउंट पेड बाय प्रीमियम कितनी है? फर्स्ट ईयर की इस क्वेश्चन में बताएगी 21,000 रुपीज़, और सेकंड ईयर की अभी हमने ये प्रीमियम मालूम किया 19,950। दोनों को जमा करें तो 21,000 प्लस 19,950 इज़ इक्वल टू 40,950। 40,950 टोटल प्रीमियम नदीम ने 2 साल में इंश्योरेंस कंपनी को अदा किया और क्लेम किया 2 साल बाद, क्लेम कर दिया
2 लाख रुपीज़ का, 2 लाख रुपीज़। ज़ाहिर है अभी 40,950 कंपनी को दिए हैं और वापस ले रहा है 2 लाख रुपीज़, तो बेनिफिट ही होगा। तो बेनिफिट देख लेते हैं, कलर चेंज, बेनिफिट 2 लाख जो क्लेम किया माइनस टोटल अमाउंट जो पे की प्रीमियम के तौर पर नदीम ने 40,950, दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। 2 लाख माइनस 40,950 इज़ इक्वल टू 1,59,050, 1,59,050 रुपीज़। ये बेनिफिट हुआ मिस्टर नदीम को। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। तो इस तरह जैसे कि दो पार्ट थे इस क्वेश्चन के। एक तो पूछा जा रहा था वर्थ ऑफ शॉप कितनी है, 7 लाख कैलकुलेट कर ली, और दूसरा पूछा जा रहा था कि नदीम को कितना बेनिफिट हुआ, बेनिफिट भी मालूम कर लिया 1,59,050 रुपीज़।